नमस्कार, मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। आइए, इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का पेट आज तक भी नहीं भरा है। कुछ बिंदु हैं जो लोगों का कहना है कि भाई ये अब की बार इलेक्शन में क्या हो गया। इसके कुछ बिंदु हैं जो कांग्रेस की तरफ से मैं रखने के लिए जा रहा हूं और आशा है कि आप वीडियो के साथ बने रहें। नंबर 1 पॉइंट आता है कि किस कारण से कांग्रेस हार गई। उसके मुख्य कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1 बिंदु है कि गुटबाजी। कांग्रेस में अब की बार गुटबाजी बिल्कुल खुल करके सामने आ चुकी थी। इधर से कुमारी शैलजा जो कि इस कैंपेन से अपनी दूरी बना करके, प्रचार प्रसार से दूरी बना करके बैठ जाती है। इसको देखते हुए तुरंत बीजेपी ने एक मुद्दा तैयार किया और उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी के द्वारा बताया गया कि हरियाणा कांग्रेस सरकार में दलितों की कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, यहां सिर्फ एक हुड्डा की चलती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट रहा कि इस इलेक्शन में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गया। जाट और नॉन जाट का इलेक्शन तैयार कर दिया गया। इसमें कुछ बड़े मीडिया चैनल भी हैं। उन चैनल वालों ने अब की बार बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि अब की बार जाट सरकार आ रही है, जाटों को अब की बार कोई नहीं रोक सकता, जाट अब की बार सबकी मरोड़ निकाल देंगे। यानी कि इस इलेक्शन को जाट और नॉन जाट बना दिया गया। दूसरी बात, यह भी एक फाइनल फैक्ट है कि कुमारी शैलजा जैसे ही प्रचार प्रसार के लिए आई, आते ही दोनों में स्टेज पर यह देखा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में कुछ मतभेद हैं और जिसको सरेआम दिखाया भी गया। यह भी हार का मुख्य कारण रहा है। दूसरा मुख्य कारण आइए आपके बीच रखने के लिए जा रहा हूं, जो कि मेन मुद्दा है। इलेक्शन जैसे ही शुरू होता है, टिकट वितरण कर दी जाती है, प्रचार शुरू हो जाता है। उसी दौरान में फरीदाबाद एनआईटी से कैंडिडेट नीरज शर्मा, जिसका यह बयान कि 50 वोट देने वाले को एक नौकरी, असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। बुड्ढा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा और मैंने 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश। यानी कि उसने खुल करके ये बात बताई गई थी कि अब की बार हुड्डा सरकार आ रही है और जो 2 लाख नौकरियां हैं। तो दोस्तों, ये कारण बड़ा जोर शोर से था। ये छोटा सा पॉइंट जैसे ही मीडिया में आया तो इसको बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया और इसको पूरा कैश भी किया गया, क्योंकि हर जनसभा में, छोटी सभा में, बड़ी सभा में बीजेपी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता जितना भी था, उन्होंने इस बात को जोर शोर से उठाया कि हुड्डा सरकार में वोट के बदले नौकरी। ये चीज सामने आ गई। जस्ट वो बात चल ही रही थी कि बीच में एक और बयान आता है शमशेर सिंह गोगी का। और पहले अपना घर तो भरेगी, और पहले अपना घर तो भरेगी, अपना भी भरेंगे, अपना भी भरेंगे। सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। तो आपसे यही अनुरोध है भाई, 5 तारीख को हाथ का पंजा याद रखना, मेरी फोटो नहीं होगी वहां। जब 8 तारीख को फिर रिजल्ट आएगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये पहली बार होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के सहारे से ही दिखाई दे रहा है, जोश को देख के, प्यार को देख के।
भाई इस बार सरकार में असंध का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। वो बताते हैं कि भी मेरा कहने का ढंग दूसरा था, लेकिन हाँ हो सकता है कि कहने का तात्पर्य कुछ और हो और कहने का ढंग कुछ और हो। कोगी ने कहा कि सबसे पहले जब हम जीत करके आएंगे तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर जनता को देखेंगे। अब जैसे मीडिया ने यह बात पूछी उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपनी बात के स्टैंड पर हूं, क्योंकि मेरा कहने का मतलब था अपना घर होता है अपना हल्का, कि मैं अपने हल्के में विकास कार्य जोर शोर से करूंगा और इसे एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें भाई सबसे पहले जो मेरे हल्के के जो बच्चे हैं वो उनको सेट करूंगा, उसके बाद रिश्तेदार यानी कि जो और नजदीक लगते हैं उनको भी मैं रोजगार प्राप्त करवाऊंगा। ये बात शमशेर गोगी का कहना था असंध लोकसभा क्षेत्र से। तीसरा कारण जो निकल करके आया है, हमारा कैमरा भी घुमा है, हम भी लगभग हल्के को कवर करने की कोशिश की और जनसंपर्क में जैसे ही लोगों के पास गए, ये चीज एक और साफ सुथरी निकल के आई कि अब की बार टिकट वितरण सही ना होने के कारण से भी कांग्रेस का हार का एक मुख्य कारण रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जिस कैंडिडेट को आश्वासन दिया गया उस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, सिटिंग एमएलए पर ज्यादा विश्वास जताया गया, इसी कारण से कुछ लोग हारे। जैसे कि बहादुरगढ़ सीट, राजेश जी को पहली बार कहा गया था पिछले इलेक्शन 2019 में कि आप इलेक्शन की टाल कीजिए, अगली बार हम आपको टिकट देंगे, जो कि अब की बार भी उसकी टिकट काट दी गई थी। ये भी एक कारण रहा है, और ये एक नहीं बहुत से ऐसे हल्के रहे जिसमें टिकट वितरण की वजह से ये हार का एक मुख्य कारण रहा है। तीसरा हार का कारण रहा दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में भले ही थोड़ी बहुत रैलियां कांग्रेस ने की, लेकिन यहां जरूर थी ताबड़तोड़ रैलियां करने की, जिसके कारण से आज दक्षिण हरियाणा की सारी सीटें कांग्रेस हार गई। और इस इलेक्शन को बड़े जोर शोर से उठाया गया था कि 35-1 का इलेक्शन है, वही चीज फिर सामने लाई गई। और शैलजा जी भी का मौके पर नाराज होना, यह भी एक कांग्रेस को हार की तरफ खींच करके लेके चला गया। यह बात तो देखने वाली थी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस ने सीएम फेस आगे करके इलेक्शन लड़ा, यही एक हार का मेन कारण रहा, क्योंकि पहले इलेक्शन लड़ना था, विधायक जीत के आते उसके बाद सीएम घोषित करना था। यह हार का एक मुख्य कारण रहा है। दोस्तों, इसमें आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारे चैनल बीजीएन न्यूज हरियाणा ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक विशेष सूचना और आपके बीच लेकर के आए हैं। बीजीएन न्यूज हरियाणा चैनल पर खबर चलवाने के लिए और अपना विज्ञापन चलवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है।